जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता की और दिल की बात। दोस्तों, अभी के दौर में बहुत सारे वैकेंसीज निकल रही है। चाहे अभी आपने राजस्थान का देखा, यूपी से भी आने जा रहा है, डीएसएसबी का भी पेपर होने जा रहा है, नवोदय केवीएस में भी वैकेंसीज आ रही है। डीएसएसबी का तो पेपर जनवरी तक हो ही जाएगा। इन ये सब पेपर साथ ही साथ अभी आपने देखा, हिमाचल प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसीज आई है, उत्तरांचल का वैकेंसीज आई है, हरियाणा का वैकेंसीज आई है, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आई है। तो अभी एक साल जो है आपके लिए एक सुनहरा मौका है नौकरी लेने का। अगर अपने आप को आपने एक साल दे दिया तो फिर किसी के जी हजूरी करने की जरूरत नहीं बने होगी, ना ही किसी के दास बनने की जरूरत होगी। दोस्तों, हम दासत्व का जीवन ही पसंद करते हैं, खुद मेहनत करना नहीं चाहते हैं। उन सारे बच्चों या सारे छात्रों को आज मैं आह्वान करता हूं कि अगर आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई किया है या नेट भी क्वालिफाई किया है, तो आप में इतना टैलेंट है कि आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को पास कर सकते हो। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। पिछले 8-10 साल के शिक्षण अनुभवों में हमने देखा, जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास था, आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने मेहनत करके, लगातार हार्ड वर्क करके उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली। पूरे भारत में सैकड़ों बच्चे ऐसे हमारे पास से पढ़ के सफलता प्राप्त की, जिसका बेसिक नॉलेज बहुत कमजोर था, जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह देखा नहीं था, प्राइवेट करके करस्पॉन्डेंस से पढ़ के उन्होंने डिग्री हासिल किया था, फिर भी जीवन में उन्होंने सफलता प्राप्त की। फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं बहुत सारे अपने ही बच्चों को देखता हूं, बहुत दुख होता है, अंदर से दुख होता है कि वो जेआरएफ करने के बाद, नेट करने के बाद, पीएचडी करने के बाद भटक रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आगे क्या करूं। इन सारे छात्र को कहना चाहूंगा, जिस मेहनत के साथ आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई किया था, बस एक साल उसी मेहनत को दे दो। बस एक साल उसी तरह मेहनत कर लो। आपके लिए नौकरी बाहें फैलाए हुए खड़ी है। और हर रिजल्ट, अभी आपने देखा बिहार में पीजीटी का एग्जाम हुआ, यहां मतलब बहुत सारे बच्चे हमारे पास से पढ़े हुए पास किए। एकलव स्कूल की वैकेंसीज आई थी, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया। यूपी में बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन पाया। और ऐसा नहीं था कि वो बच्चे तिस्मार खां हैं, वो बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, बल्कि वो बच्चे भी सामान्य बच्चे हैं। मैंने बहुतों को देखा कि जिसका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, वो पीजीटी हिंदी में सिलेक्शन ले लिया, पीजीटी हिस्ट्री में सिलेक्शन ले लिया, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्शन ले लिया। और ऐसा नहीं है कि पीजीटी की नौकरी खराब है। दोस्तों, कोई बात नहीं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जुगाड़ से ही अधिकतर जगह काम चल रहा है, तो आपका जुगाड़ नहीं है, कोई बात नहीं है। आप मेहनत के बल पे, टैलेंट के बल पे, समर्पण के बल पे, त्याग के बल पे आप नौकरी ले सकते हो। आप एक बार कठिन मेहनत करो, अपने आप को बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को खराब मत करो, और दिन रात ये कहना छोड़ दो कि नौकरी ही नहीं है, नौकरी मिलती ही नहीं है। खुद को कोसना छोड़ दो, दूसरों को कोसना छोड़ दो, व्यवस्था को कोसना छोड़ दो, क्योंकि व्यवस्था को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। ना तो हमें कुछ मिलेगा, ना ही आपको कुछ मिलेगा। तो इन चीजों को मैं पिछले 8-10 साल के अनुभव से कह रहा हूं, फिर मैं बात वही कह रहा हूं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो किसी की जी हजूरी करने की, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत से रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप अपने मेहनत को क्यों भूल जाते हैं? मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जो जेआरएफ निकालने में रात दिन एक कर दिया और उन्होंने जेआरएफ निकाल लिया।
उसके बाद क्या हुआ? आज तक उनकी नौकरी बहुतों की नहीं लगी, क्योंकि वो अपने पौरुष से हताश हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान के शरण में जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है? जो व्यक्ति पौरुष से हताश हो जाता है, वो या तो भगवान के शरण में जाता है या फिर किसी का दास बन जाता है, और पूरी जिंदगी वो दासत्व में जीते रहता है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ करते हुए। क्या आप भी यही चाहते हैं? दोस्तों, अभी उम्र भी है, एज भी है, मौका भी है। एक बार ये तीनों निकल गया ना, तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो अब भी वक्त है, संभल जाइए। मैं एक दोस्त के नाते, एक गुरु के नाते, एक ईमानदार शिक्षक के नाते ये बात कह रहा हूं, और मुझसे जितनी मदद होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं उतना मदद करूंगा। हमारा जीवन समाज के लिए ही समर्पित है। मैं कभी अपने बारे में नहीं सोचता हूं कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, लेकिन हम समाज के बारे में सोचते हैं। हमारा जीवन है, हमारा कोशिश है कि हम अधिक से अधिक छात्र और छात्राओं को उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। जब किसी बच्चों की नौकरी लगती है, तो उनके चेहरे पे अजीब खुशी मिलती है। वो खुशी मुझे भी मोटिवेट करता है, मुझे भी आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है। तो उन शक्ति को पहचानो, उन पावर को पहचानो। आपके अंदर अनंत शक्ति है, अनंत पावर है। उन पावर का यूज करो, जीवन में सफलता प्राप्त करो। तो दोस्तों, बिना मुरे मेहनत करना शुरू कर दो। धन्यवाद। जय हिंद।